लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो और आगे जाके सीयूईटी देने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आप सभी को एंड तक देखनी है। मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं हूँ पॉलिटिकल साइंस की मेंटर और आपको गाइड करती हूँ ह्यूमैनिटीज़ सीयूईटी से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो है ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने हैं, कौन कौन से कोर्सेज में वो आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में उनका रास्ता जो है खुल जाएगा और क्यों जो है सीयूईटी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो नीट जेईई ये सारे एग्जाम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो ह्यूमैनिटीज़ बच्चे होते हैं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वो ये सीयूईटी का ही एग्ज़ाम होता है। तो आप सब लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है और सारी चीज़ों को फॉलो भी करना है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें कि आखिरकार सीयूईटी है क्या। देखो, सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम जो है इसको हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। जो भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे जो है ना, अब आपको अगर क्लास 12 के बाद एडमिशन लेना है तो आपके जो बोर्ड के मार्क्स है उससे एडमिशन नहीं होता है। अब आपको जो है सीयूईटी एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है, उसमें अच्छी परसेंटेज, अपनी परसेंटाइल, अपने मार्क्स लाने होते हैं और तब जाके आपको हिंदू, हंसराज, एलएसआर जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और आपकी स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कुछ आपको जो है क्या देती है, यहाँ पे सीयूईटी के माध्यम से आपको यहाँ पे एडमिशन देती है। ठीक है, अब दूसरी बात यह आती है कि मैम ये एग्जाम में होता क्या क्या है, थोड़ा हमें बता दो। देखो यार, इस एग्जाम में ना टोटल 37 सब्जेक्ट्स है, आपको इसमें से चूज करने होते हैं। 37 सब्जेक्ट्स में से 13 इंडियन लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं और एक जीएटी का एग्जाम होता है। अब आपको कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं इन 37 में से, तो आपको जो है 5 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। 37 के 37 पेपर नहीं देने हैं, इन 37 में से आपको कोई 5, अब 5 मैक्सिमम है बट आप 4 भी ले सकते हो। बट बहुत सारे बच्चे जो है 4 लेते हैं बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे बी ऑनर्स वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, बी ऑनर्स ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, उसमें 4 से काम चल जाता है। बट अगर आप 5 दोगे तो वो आपके सारे रास्तों को खोल देता है। तो 5 सब्जेक्ट्स हमें कौन कौन से लेने चाहिए मैम, बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, वो मैं सब बताऊंगी। तो अभी आप थोड़ा सा वेट करो। ओके, वहीं पर आपका एग्जाम सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 50 क्वेश्चन आपको हर में, जैसे आपके 5 है तो हर एक में 50 क्वेश्चंस होंगे और सब क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, है ना। और कंपलसरी का मतलब होता है कि आपके पास चॉइस अवेलेबल नहीं है और आपको हर पेपर 60 मिनट्स का होता है। वहीं पर जो पेपर है आपका अलग अलग शिफ्ट में होता है। जैसे अगर लेट्स से कि एक दिन पे 3 पेपर भी हो सकते हैं और अगले दिन पे 2 पेपर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है पेपर होते हैं। वहीं पर मार्किंग स्कीम ये होती है कि करेक्ट आंसर देने पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो चलो यार, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, ना कटेंगे ना मिलेंगे। बट अगर आप अटेम्प्ट करते हो, गलत अटेम्प्ट करते हो तो -1 हो जाती है, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी हो जाती है। अब अगली चीज़ ये है कि मैम अगर हम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से है तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये जो आपने बोला है कि 5 सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो ये कौन से 5 सब्जेक्ट्स हम ले जिससे हम मैक्सिमम कॉलेजेस एंड कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाए। अक्सर बच्चे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत बनाते हैं और फिर पूरा साल निकल जाता है और जब वो कॉलेज अप्लाई करने की बारी आती है तो वो कहीं पे एलिजिबल ही नहीं होते बिकॉज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत बनाते हैं। तो प्लीज़ आप ये गलती मत कीजिएगा। देखो, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है कि एक तो लैंग्वेज जरूरी होती ही है। डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो दे आर आस्किंग फॉर 1 लैंग्वेज और स्पेसिफिकली जो आपने क्लास 12th में पढ़ी हो। अगर आपने क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ी है तो आप इंग्लिश का पेपर देंगे, लैंग्वेज का एक पेपर देना ही है। उसके बाद आपके आते हैं 3 डोमेन, आप कोई भी 3 डोमेन, और अगर सबसे अच्छी बात तो यही होगी जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। डोमेन क्या होते हैं, जैसे अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई भी 3 डोमेन आप ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप आगे जाके क्या करना चाहते हो। अगर आप आगे जाके जो है कुछ पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हो तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। अगर मेरे को बीए ज्योग्राफी ऑनर्स करना है तो मैं कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही रहता है कि आप क्लास 12th में जो आपके सब्जेक्ट, जैसे अगर आपके क्लास 12th में आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और आपके पास ज्योग्राफी है, तो आप इन तीनों पेपर को ही सीयूईटी में भी आप इंक्लूड करेंगे और इन्हीं तीनों पेपर में जो आप एग्जाम देंगे। अब ये 4 हो गई। अब चौथी क्या होती है, चौथा आपका जो है यहाँ पे, ये तो 3 4 हो गए। अब ये 5वीं जो चीज़ होती है, ये आप जीएटी का पेपर आप दे सकते हो। ठीक है,
जीएटी का पेपर आप दे सकते हैं। जीएटी में क्या होता है, जीएटी में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे ऑफ बीट कोर्सेज होते हैं जिनमें जीएटी मांगा जाता है ना, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कोई मास मीडिया का कोई कोर्स है, कुछ अलग हटके कोर्स है, उनमें जीएटी का जो मार्क्स जो है मांगे जाते हैं। तो इसमें आपके रीजनिंग, क्वांट्स, जीके, आपकी करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपसे जो है पूछी जाती है। बट अगर आप जीएटी आपको नहीं देना तो आप ये चेक कर लीजिए कि आपको किस कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है, उसके हिसाब से आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप जीएटी नहीं देना चाहते तो आप 4 डोमेन भी ले सकते हो। लेट्स से आपके पास पॉलिटिकल साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी और इकोनॉमिक्स भी है, तो इकोनॉमिक्स भी ले ली। तो ये आप 5 कॉम्बिनेशन बनाओ ही बनाओ, मेरे हिसाब से एक अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। अगर आप 5 सब्जेक्ट्स में एग्जाम देते हो तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते जो आपके लिए खुल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बोला ना, क्लास 12th के बेसिस पर आपको आगे जाके क्या कोर्स करना है, उसके बेसिस पर आपकी कॉलेज क्या रिक्वायरमेंट मांग रही है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इन बेसिस पर आपको यार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। और यार डीयू में तो आपका ये है ही है कि आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा वो है जो आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो बच्चे सिलेबस जो आपका एनसीईआरटी जो क्लास 12th की बुक्स होती है वही आपका सिलेबस होता है। इकोनॉमिक्स में थोड़ा अलग होता है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा क्लास 11th का भी सिलेबस पूछा जाता है। बट अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, जो आपकी क्लास 12th का जो रिवाइज्ड डिलीटेड सिलेबस है वो आपके एग्जाम में जो है आता है, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपकी क्लास 12th का ही सिलेबस यहाँ पे आपको आता है। अब बात आती है कि मैम सीयूईटी हार्ड होता है या फिर इजी होता है। टू बी ऑनेस्ट ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम की और सीयूईटी की दोनों की स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। बहुत ऐसे बच्चे मैंने देखे जो बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर थे बट सीयूईटी में इतने बिलो एवरेज मार्क्स जो है लेकर आए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपने बोर्ड टॉप कर लिया तो आपने सीयूईटी में भी आपने टॉप कर लिया। सीयूईटी की स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो आपको दोनों एग्जाम्स को अपने अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। और देखो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, बट यहाँ पे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों जो है यहाँ पे मेंटेन करना होता है। और बहुत सारे बच्चों को तो नेगेटिव मार्किंग झेलनी नहीं आती है, डिसीजन नहीं ले पाते कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, तो जिसके वजह से जो है यहाँ पे मार्क्स जो है काफ़ी ज़्यादा कट जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सीयूईटी अगर बोला जाए तो मेरे हिसाब से सीयूईटी बोर्ड से थोड़ा सा यहाँ पे आपको हार्ड देखने को मिलेगा, थोड़ा सा, ठीक है। बोर्ड से कंपेयर करें तो दिस इज जनरली हार्ड। मार्किंग भी हार्ड है, बोर्ड में तो मार्क्स फिर भी दे दिए जाते हैं आपने 3 मार्कर 4 मार्कर में, है ना। बट यहाँ पे आपके एमसीक्यू ही है, मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, अगर आपने गलत कर दिया कोई आधा वादा मार्क्स नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करें पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, तो बच्चे जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एएमयू, सब सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है। ऑल्सो आपकी स्टेट डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो कि आपको सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है ना। इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जब आप क्या देते हो, आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देते हो। अगर आपका एडमिशन लेना है जवाहरलाल नेहरू में, जामिया मिलिया में, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप जो है सीयूईटी का एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना है, ठीक है। लिस्ट जो है बहुत बड़ी है, इतनी सारी 46 यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑल्सो अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ बच्चों के लिए कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेज है, तो देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो बीए पॉलिटिकल साइंस है। मतलब अभी आप देखोगे लगभग 2 लाख बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए भरी थी। तो तगड़ा कॉम्पिटिशन है और रैंक अच्छी लानी होती है, यहाँ पे स्कोर बहुत अच्छा लाना होता है ओवरऑल, तभी आप यहाँ पे आपको जो टॉप के कॉलेजेस हैं, हिंदू, एलएसआर, ये सब मिलेंगे, है ना। यहीं पर बीए साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एक डिमांड वाला कोर्स है आजकल, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। बीए आपका ऑनर्स इंग्लिश, बीए सोशियोलॉजी, बीए हिस्ट्री, बीए प्रोग्राम, बीए आपकी इकोनॉमिक्स, है ना, बीए इकोनॉमिक्स भी एक बहुत पॉपुलर कोर्स है। ऑल्सो ज्योग्राफी हो गया, आपका सोशल वर्क का कोर्स हो गया, बीएफए, बीजेएमसी जो कि आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, लाइब्रेरी में बैचलर्स करना। तो मतलब ये सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। ये ह्यूमैनिटीज़ बच्चे इन्हीं कोर्सेज में मोस्टली जो है जाते हैं और इसके लिए आपको सीयूईटी का एग्जाम जो है देना होता है। वहीं पर अगर हम आगे बात करें मोड ऑफ एग्जाम, मैंने आपको बता दिया सीबीटी मोड में पेपर होता है, क्वेश्चन का पैटर्न एमसीक्यू रहता है ना। अब आपकी मेन बात जो हमें मेन डिस्कस करनी है वो ये है कि मैम इसकी सीयूईटी और बोर्ड्स को किस तरीके से मैनेज करें, एक स्ट्रैटेजी छोटी सी बता दो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको एनसीईआरटी आपको बाय हार्ट अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं की हुई है तो आप कुछ भी कर लो,
कुछ हो ही नहीं सकता। आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की, एक एक कार्टून, एक एक साइड के जो बॉक्सेस है, सब कुछ आना चाहिए अगर आपको सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं। सीयूईटी में बहुत डिटेल चीज़ें पूछी जाती है, क्रोनोलॉजीज पूछी जाती है, डेट्स पूछी जाती है, बहुत कुछ पूछा जाता है ना। और कोशिश करो एमसीक्यूज बनाओ अपने थ्योरी में से, कोशिश करो कि इस वाली लाइन में से कौन सा एमसीक्यू बन सकता है, खुद एज्यूम करो इधर से ये क्वेश्चन बन सकता है, इधर से ये क्वेश्चन बन सकता है। और डेली हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस करो। अभी चलो इतना नहीं हो पा रहा है, बट जैसे जैसे अब आपको जो है सितंबर अक्टूबर के करीब आते रहोगे, उसके बाद तो आपकी डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। और जब सब वीकली संडे को आप जो है एक पेपर भी लगाओ सीयूईटी का। अगर आपका जब अक्टूबर नवंबर में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद हर एक एक दिन जो है आपको क्या करना है, एक एक पेपर लगाना। आज हिस्ट्री का लगा लिया, कल पॉलिटिकल लगा लिया, एक दिन ज्योग्राफी का लगा लिया, या फिर ऑल्टरनेट में लगा लिया। इस तरीके से आपको जो है, जब तक आप एक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी नहीं बढ़ेगी, ना ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी तो यार आपको जो है फॉलो करनी ही करनी है। ऑल्सो अगर आप सब लोग जो है यार सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो वी डू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। सो दीज आर द बैचेस। दिस इज द आरंभ बैच। ये मेन सीयूईटी का बैच है जिसमें आपको जीएटी, सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, लैंग्वेज, क्योंकि देखो यार लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल है। बहुत सारे बच्चे जो मैं पिछले साल का बताऊंगी कि डोमेन्स में अच्छे अच्छे मार्क्स लिए आए, बट लैंग्वेज शुरू से नहीं करी, तो वो क्या करे, बहुत पीछे रह गए। इंग्लिश में इतने कम मार्क्स आए हैं और डोमेन में 100 परसेंटाइल लेके बैठे, बट कोई फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश ड्यू में तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, इंग्लिश के मार्क्स आपके काउंट होंगे, तो जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल मार्क्स तो डाउन हो गए ना। तो आपको लैंग्वेज पे स्टार्टिंग से काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है। और अगर आप इनमें से कोई भी पैशन चाहते हो, दिस इज़ फॉर क्लास 12। ये सीयूईटी के महापैक है, जितने भी आगे कितने भी कोर्सेज आएंगे, अगर आप महापैक लेते हो तो वो खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक बार लेना होता है। तो अगर आप इसको लोगे तो बच्चे, आप यहाँ पे ये कूपन कोड है ASHI40, अगर आप इसको लगाओगे तो आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल्सो मुझे भी पता चल जाएगा कौन कौन बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए कि क्लासेस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। कंप्लीट चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, हर एक चैप्टर के कार्टून एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन साथ साथ मैं करवाती हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे आपके कराऊंगी, जिससे आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी हो पाए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है, साथ साथ हम एग्जाम स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट टिप्स, ये सब भी जो डिस्कस करते रहते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बैच आपको कहाँ से देखना है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे, आप ऑल कोर्सेज में जाके यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाएंगे। सीयूईटी आर्ट्स में आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो तो यहाँ पे आप ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर बैच भी आप ले सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो बेस्ट आपके लिए बैच ये आरंभ बैच है, ठीक है। ये आपको 8499 का पड़ रहा है, बट अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो ASHI40, ठीक है, आप लगाइए, ये आपको जो है 8150 का पड़ेगा। देखो आपके प्राइस जो है यहाँ पे कम हो गया है कोड लगाते ही, ठीक है। तो आप इसको जो है इस तरीके से आप ले सकते हो ऐप से भी, और इससे भी ऐप में क्या होता है, कोड भी लग जाता है और नीचे कुछ कॉइन्स भी होते हैं, वो भी ऐड ऑन कर लेना। तो आपको 7999 का कुछ समथिंग का पड़ जाएगा, आपको ये 7999 का पड़ जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ अपने महापैक की, तो महापैक तो सबसे बढ़िया होता ही है। पूरे साल आपको कुछ नहीं करना, आगे जितने भी बैचेस आएंगे सब आपको मिलेगा। आई नो थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहता है, अभी 1199 का है, थोड़ा सा यहाँ पे हम आपके लिए प्राइस कम कर देते हैं। यहाँ पे आप अगर आप ASHI40 लगाते हो तो ये 11,500 का यहाँ पे आपको जो है पड़ जाता है, ठीक है। ये इसलिए महंगा बिकॉज पूरे साल रहेगा। अगले आप अभी जो है अगर जुलाई चल रहा है तो अगले जुलाई तक आपके पास ये बैच रहेगा और सब कुछ इसमें आपको इंक्लूड मिलेगा, जितने प्रैक्टिस बैच आएंगे सब कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो आपको अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो कोड लगा के। वहीं पर आप सब लोगों को अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे को नेम और अपने फ़ोन नंबर के साथ मेल कर सकते हो ashi.sharma@adda247.com पे। दिस इज़ माई मेल ID। ऑल्सो आप प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम सब लोग कनेक्टेड रहेंगे। आपको मैं और भी जो जितने भी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड जितनी भी सीयूईटी के बारे में जानकारी है वो मैं यहाँ पे आपको इस चैनल के थ्रू जो है मैं आपको आपके साथ जो जुड़ी रहूँगी और आपको जो है आपके डाउट सॉल्व कर दूँगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को फटाफट से जो स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो वो यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो टेलीग्राम पे @humanities_by_ashi_ma'am_adda247। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से भी जो है ये टेलीग्राम चैनल जो है मिल जाएगा। सो आई होप आपको जो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, सीयूईटी 2026 के बारे में सारी चीज़ें पता चल गई है। ह्यूमैनिटी स्ट्रीम वाले बच्चों को अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर जो कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए।